नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 16 जो था ना उसे खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इस 1 महीने के दौरान हमने देखा कि MC स्टैन जो कि जबरदस्त तरीके से चल रहा है, उसके कॉन्सर्ट पर कॉन्सर्ट, अब सुना है वो कपिल शर्मा के शो में आने वाला है और अमेजोन की वो फर्जी वेब सीरीज का उसने प्रमोशन भी करा। अब्दुल रोज़िक भी कपिल शर्मा के शो में दिखाई दिया। शिव ठाकरे ने नई गाड़ी खरीद ली है जिसका नंबर है 0909। शालीन द भनोट, उसे एकता कपूर का सस्ता ब्रह्मास्त्र मिल गया है, उसका प्रोमो आ चुका है। टीना दत्ता द मिस ब्रांड, उनका भी एक शो आने वाला है, उसका भी प्रोमो आ चुका है। लेकिन इन सब लोगों के बीच में जो सदी की सबसे महान टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, जो कि सबसे ज्यादा रियल है, प्रियंका कभी फेक नहीं हो सकती। प्रियंका महान है, प्रियंका सबसे ऊपर है। लेकिन इतनी महान शख्सियत प्रियंका चहर चौधरी कहां है? जहां तक मुझे एंड आई होप आपको भी याद होगा कि सलमान खान ने कहा था, प्रियंका आई गॉट समथिंग फॉर यू, व्हेन यू कम आउटसाइड मीट मी, आई गॉट समथिंग बिग फॉर यू। अब वो बिग चीज क्या थी? क्या वो शाहरुख खान की पिक्चर डंकी में लीड रोल था? लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अब तक शाहरुख की कोई मीटिंग इनसे हो नहीं पाई। शाहरुख तो छोड़ो, शो के होस्ट सलमान खान से हमारी सबकी प्यारी जग्गा 2.0 उर्फ प्रियंका दीदी की कोई मीटिंग वगैरह हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुई। इनफैक्ट सदी के 2 सबसे टॉप के सेलिब्रिटीज एक साथ आए अपने गाने में। गाना वो कौन सा आया ना अभी, देसी म्यूजिक फैक्ट्री, उस चैनल पर 2 मिलियन के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जग्गा और मग्गा 2 बड़े नाम, इनके गाने का टीजर आता है, उस टीजर पर लगभग 6 लाख व्यूज भी नहीं आ पाते। गजब बेइज्जती है। इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े फेस होने के बावजूद जग्गा और जो मग्गा है, इनका जो गाना है वो 7 दिनों में 7 मिलियन व्यूज नहीं ला पाया है। कुछ 5.2 मिलियन ऑफ व्यूज हैं। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी ही देर पहले मैंने दोबारा चेक करा तो 5.2 मिलियन ऑफ व्यूज बताए जा रहे हैं उस गाने के 7 दिन के अंदर। अब भैया वो प्रियंका दीदी जो कि जनता की जान प्रियंका, जनता की जान प्रियंका, अगर जनता की जान प्रियंका है तो फिर 7 दिन में तो 70 मिलियन व्यूज आ जाने चाहिए थे, है कि नहीं भाई? गलत तो नहीं बोल रहा हूं। वो प्रियंका चहर चौधरी जिसके लिए हमारी धरती तो छोड़िए, जुपिटर, मार्स, वीनस, पता नहीं कहां से पब्लिक टूटी पड़ रही थी। सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब उसे दिया जा रहा था। तो इतनी बड़ी जो शख्सियत है प्रियंका चहर चौधरी की, 7 दिन में सिर्फ 5.2 मिलियन व्यूज। अरे भैया ये तो घनघोर बेइज्जती वाली बात हो गई है। गजब बेइज्जती है। हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि मैं सार्कास्टिक अंदाज में बात कर रहा हूं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सार्कास्टिक अंदाज में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बात कर रहा हूं। वो प्रियंका चहर चौधरी जिसके बारे में उसके PR ने दुनिया भर के कसीदे पढ़ दिए कि भैया वो है जनता की जान, ये शाहरुख खान की पिक्चर मिलने वाली है, सलमान उसको अपनी पिक्चर में लॉन्च करेंगे, ये होगा वो होगा। अरे वो सब तो छोड़ो, बिग बॉस के अंदर वो माई ग्लैम का जो एड आने वाला था श्रद्धा कपूर के साथ, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, वो एड आ गया क्या? अब भाई आया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आपको पता है मैं काफी दिनों से ट्रैवलिंग में था, गांव देहात घूम रहा था, तो शायद मैंने मिस कर दिया होगा। तो क्या श्रद्धा कपूर के साथ प्रियंका दीदी का एड आ गया? नहीं आया है तो भाई तो एक और गजब लेवल वाली बेइज्जती हो गई, क्योंकि इतने बड़े बड़े कसीदों के पहाड़ खड़े कर दिए गए प्रियंका दीदी के लिए। जनता की जान, ये जान, आन बान शान, माई ग्लैम, शाहरुख की पिक्चर, ये वो। भाई कहाँ है ये सारी चीजें? हमको तो साला दूर दूर तक ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक हमको चीजें आगे का जो विजन आता है मेरे मन के अंदर, या फिर जिस तरह से मैं चीजों को भांपता हूं, देखता हूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऊफ और उल्लू से फेमस हुई उडारिया वाली एक और उल्लू आ गया, उडारिया में ऊ। तो ये या तो वापस से उडारिया 2.0 में चली जाएंगी, या फिर कलर्स का पुश्तैनी धंधा तो है ही सही नागिन के नाम से। तो क्या पता नागिन के अगले सीजन में आपको वर्ल्ड फेमस जनता की जान उर्फ प्रियंका दीदी दिखाई दे जाएंगी। प्रियंका दीदी और अंकित द जीजू गुप्ता, ये 2 बड़े नाम, और कुल मिलाकर के सिर्फ 5.2 मिलियन ऑफ व्यूज लाए हैं, वो भी 7 दिनों में। जब बिग बॉस चल रहा था तो भाई ये प्रियंकित की पीपड़ी बजाने वालों ने पता नहीं कितने मिलियंस के ट्रेंड कर मारे। लेकिन इनका जो गाना आया है, इस गाने के ऊपर भैया उतने व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 5.2 मिलियन व्यूज, और गाने के टीजर पर तो कुल जमा 6 लाख व्यूज भी नहीं है। तो यही आप समझ जाइए कि प्रियंका दीदी और उनका PR बड़ी बड़ी बातें करते रहे और एंड में वड़ा पाव खा करके चले गए। वैसे तो प्रियंका दीदी में झूठ बोलने के अलावा कोई और टैलेंट है नहीं, लेकिन अगर ढूंढें तो उनके अंदर
दो टैलेंट और दिखाई देते हैं। पहला टैलेंट चीखने चिल्लाने का, उसके लिए तो शायद वो बिग बॉस से अगले सीजन में वाइल्ड कार्ड बन के आ जाएं, क्या पता लॉकअप या बिग बॉस ओटीटी में दिखाई दे जाएं। एक जो दूसरा टैलेंट है प्रियंका दीदी का, वो है स्मोकिंग करने का, और वो स्मोकिंग स्केलेटन तो है ही सही। उस टैलेंट को जरूर कोई सिगरेट बनाने वाली कंपनी इनकैश करेगी। एंड मैं तो प्रियंका दीदी को इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि प्रियंका दीदी की टीम को कष्ट ना हो, इसके लिए मैंने एड का फॉर्मेट वगैरह सब तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप देख लीजिए भाई साहब, ये जो स्मोकिंग कंपनी का एड है, इस एड के लिए हम सब की प्यारी प्रियंका दीदी एकदम परफेक्ट हैं। अब्दू का टैलेंट है गाना गाने का, MC स्टैन का टैलेंट है रैपिंग वगैरह का, उसी तरह से हमारी प्यारी स्मोकिंग स्केलेटन का जो टैलेंट है वो तो बिग बॉस में उन्होंने दिखाई दिया। लाइटर को क्या है, लाइटर का है भैया, फूफू करनी है। आपने सबने देखा जहां एक तरफ ये प्रियंका दीदी लोगों को बदतमीज बोलती थी, कैरेक्टरलेस बोलती थी, गुंडा बोलती थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद लाइटर कहाँ है फूफू करके आती थी। तो ये फूफू करने वाली फूफूवती को किसी सुट्टा कंपनी का एड मिल जाए, ये तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ये प्रियंका दीदी जो सिमी ग्रेवाल के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि उनकी जो बड़ी बहन है उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा वगैरह जरूरी होगा, पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन आपने सबने देखा ड्यूरिंग बिग बॉस कैसे सारे ठुल्ले यूट्यूबर्स को खरीद लिया था। दुनिया भर के कसीदे ये लोग गड़ा करते थे कि देखो सर्वश्रेष्ठ औरत प्रियंका रॉक्स, जनता की जान। अगर वो जनता की जान वाकई में थी तो अब तक तो 2-4 फिल्मों के ऑफर आ चुके होते, 2-4 प्रोमो कट चुके होते। और ये जग्गा और मग्गा का जो गाना आया है, इस गाने के ऊपर नाना करते हुए 7 दिन के अंदर कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज तो आ ही चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रियंका दीदी के पास जो इतना सारा पैसा था ना, वो तो सारा उन्होंने PR पर लगा दिया। अब बोर्ड्स को कहां से खरीदा भाई साहब। तो ये प्रियंका कितनी फेक थी आपने सबने देखा। शो के दौरान खुद को महान बोलती रही, शो के दौरान ये खुद को सबसे ऊपर मानती रही, बाकी सबको फेक। प्रियंका महान है, बलिदानी, टू रियल फॉर रियलिटी शो। लेकिन ये प्रियंका और इसकी बातें कैसे गधे की लाते जैसी साबित हो गई, आपने सबने देख लिया। न नौमन तेल हुआ, ना ही राधा नाची, न शाहरुख ने कोई पिक्चर ऑफर करी, न सलमान ने कोई मीटिंग वगैरह करवाई। ये सिर्फ ख्याली पुलाव की बातें थी। लेकिन चबरी कहिए, अशुद्ध अंकल कहिए, वो सब लग गए पब्लिक को मिसलीड करने में। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रियंका ने कितना पैसा फूका होगा PR के ऊपर। काश वो यही पैसा उठाकर अपनी बहन को दे देती तो ज्यादा बेहतर रहता। कहने का मतलब है कि बाहर उसके ठुल्ले जो PR थे वो, और अंदर वो प्रियंका खुद पब्लिक को मिसलीड करती रही। और जैसा कि कहा जाता है ना कि भाई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कुछ ऐसा ही फसाना या फिर कुछ ऐसी ही कहानी साबित हुई है प्रियंका चार चौधरी की, जो कि कागज के फूलों को असली फूल समझ करके बेच रही थी बिग बॉस के दौरान। लेकिन बिग बॉस खत्म होने के बाद कौन कितने पानी में है सबको पता चल रहा है। तो ये था मेरा रिएक्शन बिग बॉस का 1 महीना होने के बाद। जिस तरह से प्रियंका दीदी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, डंकी पिक्चर में रोल मिल रहा है, ये है वो है, श्रद्धा के साथ ऐड, ऐसी चीजें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बिग बॉस के टाइम पर जो यूट्यूबर्स थे, जो मीडिया के लोग थे, वो कितनी जल्दी बिक चुके थे, और ऐसे बिके हुए लोगों ने पब्लिक को कैसे मिसलीड करा। उन सब की पोल पट्टियां अब खुल रही हैं। आई थिंक वो तमाम लोग जिनको कि वो चोमू चूसली ने या अशुद्ध अंकल ने या फिर और भी लोगों ने भेड़ चाल में खड़ा कर दिया था, एटलीस्ट वो लोग अब नींद से जागे और उन लोगों से सवाल करें कि भैया कौन सी पिक्चर है शाहरुख खान की, कब रोल ऑफर हुआ। मतलब कोई कुछ भी मनगढ़ंत किस्से कहानियां बोलता रहा, आप लोग आंख मूंद करके यकीन करते रहे। जैसे कि एक वो किस्सा कहानी नहीं है कि शेर आया, जैसे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो पॉलिटिशियंस के बारे में कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, ये बिक गया, वो बिक गया। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे अडानी खत्म हो गया, LIC बिक गई, SBI बिक गया। कहां बिक गया? SBI का फायदा बढ़ गया, LIC का फायदा बढ़ गया, और जो दूसरों के लिए यानी कि हमारे देश के लिए गड्ढा खोद रहे थे अमेरिका वाले, अमेरिका का खुद का वो सिलिकॉन वैली बैंक वो डूब गया, और ये हिंडनबर्ग के ऊपर लोग उछल रहे थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जस्ट बिकॉज कोई कुछ बोल देता है तो लोग आंख मूंद करके यकीन कर लेते। थोड़ा सा रुकिए, समझिए, तथ्यों को देखिए, फैक्ट को देखिए। और सबसे बड़ी बात, ये चोमू चूसली जैसे लोग या अशुद्ध अंकल जैसे लोग जिन्हें ना आन का ना गान का, लेकिन वो ज्ञान देते ब्रह्मांड का, आप लोगों को लगता है कि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है तो वो सच ही बोलते होंगे, जबकि वो सब बिके हुए मुरब्बे थे। और कैसे एक फटीचर कंटेस्टेंट को इतना ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो जग्गा नाम के फटीचर कंटेस्टेंट को, प्रियंका चार चौधरी नाम के फटीचर कंटेस्टेंट को। पूरे शो में वो अकेली नहीं थी, लेकिन कैसे पब्लिक को मिसलीड करती रही। शो खत्म होने के बाद भी वो पब्लिक को मिसलीड ही कर रही थी कि शाहरुख की पिक्चर है, लाइफ सेट है, ये है वो है, जबकि ये सब मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब थे भाई साहब। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।